दोस्तों, स्वागत है आपका कमलेश मल्टी क्लासेस में। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 एनसीईआरटी गणित का पाठ संख्या 2 बहुपद या पॉलिनोमियल। तो बहुपद को समझने से पहले हम चर, अचर और गणितीय संक्रिया को समझ लेते हैं। सबसे पहले चर संख्या या वेरिएबल, ऐसी संख्या जिसका मान बदलता रहता है या निश्चित नहीं होता है उसे हम चर संख्या कहते हैं। जैसे x, y, z, इनका मान हर क्वेश्चन में अलग अलग आता रहता है, तो इनका मान कभी भी फिक्स नहीं है। x का मान कभी 1 आएगा, कभी 2 आता है, कभी -1 आएगा। तो ऐसी संख्याओं को हम चर संख्या कहते हैं। दूसरा है अचर संख्या, ऐसी संख्याएं जिनका मान निश्चित रहता है, 1, 2, 3, 4 जो भी हमारे नंबर्स हैं, यानी 1 का मान हमेशा 1 ही रहेगा, कभी 2 नहीं हो सकता 1 का मान, तो उसे हम कहते हैं अचर संख्या। तीसरा है गणितीय संक्रिया। गणित में जो मूलभूत संक्रियाएं हैं वह 4 तरीके की होती हैं, इसे हम मैथमेटिकल ऑपरेशन कहते हैं। तो ये 4 तरीके की संक्रियाएं क्या है? जोड़ना, घटाना, गुणा और भाग। चर संख्या, अचर संख्या और गणितीय संक्रिया को मिलाकर बनता है बीजीय व्यंजक। अब यदि किसी बीजीय व्यंजक में चर की घात, जो वेरिएबल हमारे पास, चर की घात ऋणोत्तर पूर्णांक हो, ऋणोत्तर पूर्णांक का अर्थ है धन पूर्णांक या फिर शून्य पूर्णांक, यानी प्लस वाले नंबर 1, 2, 3, 4 या फिर 0। तो हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि यदि किसी बीजीय व्यंजक में चर की घात पूर्ण संख्या हो, यानी चर की घात 0, 1, 2, 3, 4 ... हो सकती है, तो हम ऐसे बीजीय व्यंजक को बहुपद कहते हैं। अब बहुपद को जब हम समझ गए तो इसका स्वरूप समझ लेते हैं। सपोज हमारे पास 2x + 3 एक बीजीय व्यंजक है। अब इसमें देखिए चर क्या है? x है, चर की घात है 1, x की घात यहाँ 1 है, तो ये क्योंकि पूर्ण संख्या है इसलिए हम इसे क्या कहेंगे? बहुपद कहेंगे। इसी तरीके से अगर हमारे पास 2y² + 3y + 2 ऐसे एक बीजीय व्यंजक है, तो इस व्यंजक को देखिए, इसमें देखिए y की घात यहाँ है 2, इस वाले में y की घात है 1, यानी चर की घात 2 है, चर की घात 1 है। तो अगर चर की घात पूर्ण संख्या है तो ये बहुपद होगा। तो इस तरीके से हम बहुपद को परिभाषित कर सकते हैं कि चर, अचर तथा गणितीय संक्रिया के मेल से बना ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात ऋणोत्तर पूर्णांक हो, उसे हम बहुपद कहते हैं। जान लेते हैं बहुपद के प्रकार। तो बहुपद के प्रकार हम 2 तरीके से डिसाइड कर सकते हैं। देखिए, बहुपद का अर्थ होता है बहुत सारे पद। तो अगर हमारे पास 2x है, इसमें केवल एक ही पद है, तो इसे कहा जाएगा एक पदी बहुपद। अगर हमारे पास 2x + 3 है, अब इसमें पद हो गए 2, तो इसे कहा जाएगा द्विपद बहुपद, यानी 2 पदों वाला बहुपद। इसी तरीके से हम बहुपद के प्रकार पदों के आधार पे कह सकते हैं। 3 पद वाला त्रिपद हो जाएगा, 4 पदों वाला 4 पदों वाला बहुपद। तो पदों के आधार पे बहुपद के प्रकार हो गए एक पदी, द्विपद, त्रिपद और इसी तरीके से आगे। दूसरा है बहुपद के प्रकार घात के आधार पे। तो उससे पहले समझ लेते हैं बहुपद की घात कैसे निकालते हैं। किसी भी बहुपद की घात क्या होती है? तो बहुपद की घात उस बहुपद में जो चर की अधिकतम घात होगी उसी को हम बहुपद की घात कहते हैं। एक उदाहरण से समझते हैं। सपोज हमारे पास एक बहुपद है 2x² + 3x + 5। हमें क्या देखना है? हमें चर देखना है। चर है इसमें x, तो x की अधिकतम घात जो भी होगी वह उस बहुपद की घात हो जाएगी। तो इसमें देखिए, यहाँ x की घात है 1, यहाँ x की घात है 2 और अधिकतम घात भी x की 2 ही है, तो इस बहुपद की घात हो जाएगी 2। तो किसी भी बहुपद में चर की अधिकतम घात को हम बहुपद की घात कहते हैं। अब इसके आधार पे बहुपद को बांटा जा सकता है। अगर किसी बहुपद की घात 1 हो, यानी सब सिंपल ऐसा बहुपद है 2y + 1, y की घात 1 है, तो हम इसे एक घात वाला बहुपद या
रैखिक बहुपद कहते हैं। इसे रैखिक बहुपद कहा जाता है। अगर किसी बहुपद की घात 1 है तो उसे रैखिक बहुपद कहा जाता है। इसी तरीके से अगर घात 2 है तो उसे द्विघात बहुपद कहा जाता है। अब द्विघात बहुपद कैसा होगा? जो अभी हमने उदाहरण लिया ही था, 2x² + 3x + 5, क्योंकि इसकी घात 2 है इसलिए इसे द्विघात बहुपद है। अगर घात 3 होती, 3x³ + 4x² + 2x + 1, देखिए बहुपद की घात कितनी है? 3, क्योंकि सबसे बड़ी घात चर की है 3, तो इसे कहा जाएगा त्रिघात बहुपद। तो इसी प्रकार से हम बहुपद के प्रकार लिख सकते हैं घातों के आधार पे। 1 घात वाला रैखिक बहुपद, इसी तरीके से 2 घात वाला द्विघात, 3 घात वाला त्रिघात, 4 घात वाला बहुपद, 5 घात वाला बहुपद। तो ये बहुपदों के प्रकार हम बांट सकते हैं। अगला समझ लेते हैं बहुपद के शून्यक। तो अगर हमारे पास कोई बहुपद है px = 3x + 4, तो बहुपद के शून्यक से मतलब है कि इस बहुपद में x का ऐसा क्या मान रखा जाए, x की जगह पे क्या रखा जाए कि इस पूरे बहुपद का मान शून्य हो जाए। तो x का वही मान बहुपद का शून्यक कहलाता है। यानी अगर मैं यहाँ पे x की जगह पे 1 रख दूं तो P1 का मान आएगा। P1 का मान हो जाएगा 3 × 1 + 4, यानी 3 + 4 हो गया 7। अगर मैं x का मान 2 रख दूं तो ये आएगा 3 × 2 + 4, 3 × 2 हो गया 6, और 6 और 4 10। अगर मैं x की जगह पे -4/3 रख दूं तो ये हो जाएगा 3 × -4/3 + 4, ये 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, -4 + 4, ये हो गया 0। यानी हमें इस बहुपद का मान 0 बनाना था। तो 0 कब बना? जब हमने x की जगह पे -4/3 रखा। तो इस बहुपद का एक शून्यक -4/3 है। तो इस तरीके से बहुपद का शून्यक उसमें चर का वह मान है जिसे रखने पर पूरे बहुपद का मान शून्य हो जाता है। अब बढ़ते हैं प्रश्नावली 2.1 की तरफ। किसी बहुपद के लिए y = px का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमें शून्यकों की संख्या निकालनी है। एक ग्राफ में पहला पार्ट है, इस तरीके से दिया है, ये x अक्ष है और ये y अक्ष है, ये x', y', और इसका ग्राफ हमें कुछ इस तरीके से दिया है। तो हमें एक सिंपल सी बात समझनी है कि px अगर हमें कोई ग्राफ इस तरीके से दिया हो तो उसमें शून्यकों की संख्या वह होगी जितनी बार जो ग्राफ है वो x अक्ष को काटेगा। यानी अगर हमें यहाँ एक सीधी रेखा दी है, हमें ये देखना है कि ये x वाले अक्ष को कितनी बार काट रहा है। तो इस केस में आप ध्यान से देखेंगे तो ये कितनी बार काट रहा है? एक बार भी नहीं काट रहा है। तो इसमें शून्यकों की संख्या हो जाएगी 0। तो पहले पार्ट में शून्यकों की संख्या होगी 0। इसी तरीके से दूसरा पार्ट देख लेते हैं। दूसरे पार्ट में कुछ इस तरीके से है, ये x अक्ष और ये y अक्ष। अब अगर हम देखें कि x अक्ष को कितनी बार काटा गया है इस ग्राफ द्वारा, तो देखिए एक बार काटा है केवल, x अक्ष को तो केवल एक बार काटा है यहाँ पे। तो इसमें शून्यकों की संख्या हो जाएगी 1। इसी तरीके से तीसरा वाला प्रश्न देखिए। तीसरा पार्ट, x अक्ष को देखते हैं कितनी जगहों पे काटा है, तो 3 जगहों पे काटा है, इसलिए इसके शून्यकों की संख्या 3 हो जाएगी। चौथे वाले पार्ट में अब तो बहुत आसानी से बता सकते हैं, x अक्ष को 2 जगह पे काट रहा है तो शून्यकों की संख्या 2 हो जाएगी। पांचवा पार्ट देखिए, x अक्ष को काटा गया 1 2 3 4 जगहों पे, तो शून्यकों की संख्या होगी 4। और लास्ट पार्ट देखते हैं, x अक्ष को काटा है 3 जगह पे
तो शून्यकों की संख्या हो गई 3। तो ये तो बड़ी आसानी से आप कर सकते हैं। एक बार आपको कॉन्सेप्ट समझना है कि किसी भी अगर हमें ग्राफ दिया है तो उसमें शून्यकों की संख्या निकालने के लिए हम चेक करेंगे कि x अक्ष को कितनी बार काटा गया है। अगर px का मान दिया है तो x अक्ष को कितनी बार काटा गया है, तो जितनी बार काटेंगे उतने शून्यकों की संख्या हो जाती है। तो इस तरीके से हमें प्रश्नावली 2.1 को हल करना है। थैंक यू।